नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम की ताजा लेटेस्ट जानकारी पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलन से राजस्थान के मौसम को लेकर, जिसमें बताएंगे कि सर्दियों अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान पर मौसम कैसा रहेगा। अभी के आकलन से बात करें कि सर्दियों तो आज रात से लेकर अगले 24 घंटों के दौरान भी राजस्थान के कई भागों पर मौसम में बदलाव होगा और कई भागों पर मानसून के प्रभाव से बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ एक भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान अब बारिश की गतिविधियों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और मुख्य रूप से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर भी अब मानसून की गतिविधियां सक्रिय होंगी और एक बार फिर से जयपुर संभाग से लेकर भरतपुर, आसपास के बीकानेर संभाग के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर के आसपास के भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की स्थिति किस प्रकार से बने रहेगी, एकदम संयम सटीक जानकारी देखेंगे। सरमाइयों अभी के लेटेस्ट मौसमी आकलनों से आगामी 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान पर मौसम कैसा रहेगा, मौसमी सिस्टम में आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान पर किस प्रकार से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी कराएंगे, एकदम संयम सटीक की जानकारी देंगे। इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक अवश्य देखिएगा और आप सभी किसान भाइयों से निवेदन है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किसान भाई चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मिलती है रोजाना आपके जिले से जुड़ी मौसम की एकदम संयम सटीक जानकारी। सबसे पहले किसान भाई बात करें राजस्थान के मौसमी सिस्टमों को लेकर, तो राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बना हुआ एक निम्न दबाव का क्षेत्र आज बीते 24 घंटों के दौरान पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्रों पर गुजर गया है और उसके कमजोर पड़ने के साथ ही राजस्थान के पश्चिमी भागों पर भी अब आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी और मुख्य रूप से कह सकते हैं जैसलमेर से लेकर फलोदी, बीकानेर संभाग के कुछ एक भाग, जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली संभाग व जालोर सांचौर के भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की कमियों में गतिविधियां नजर आने वाली हैं। हालांकि किसान भाइयों अब मानसूनी ट्रफ भी अब नॉर्मल पोजीशन की ओर बढ़ी है और फिलहाल किसान भाई अपनी नॉर्मल पोजीशन के लगभग पहुंच गई है। श्रीगंगानगर आसपास के कुछ एक सिकौट अंचल क्षेत्र से गुजरते हुए ये बंगाल की खाड़ी पर बने एक सर्कुलेशन पर पहुंच रही है और उसके प्रभाव से अब कह सकते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, आसपास के बिहार, मध्य प्रदेश के भागों सहित राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्रों से लेकर बीकानेर, सिकौट अंचल, सीकर, झुंझुनू, जयपुर संभाग, भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर आने वाले 3-4 दिनों के दौरान बारिश की इजाफा काफी मजबूत रूप से देखने को मिल सकता है और काफी लंबे चौड़े दायरे पर कई भागों पर बारिश की गतिविधियां खंड रूप से मूसलाधार की गतिविधियों के रूप में भी देखने को मिलने वाली है। किसान भाई सभी सिस्टमों को लेकर बात करें आगामी 24 घंटों के दौरान मौसमी सिस्टम किस प्रकार से रहे, उससे पहले बात करें बीते 24 घंटों के दौरान काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के भागों पर दर्ज की गई हैं और मुख्य रूप से जो बारिश की गतिविधियां कुछ भागों पर रिपोर्ट के अनुसार दर्ज की गई हैं, उसमें पाली के क्षेत्र पर सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। तो वहीं पोखरण, जैसलमेर के भागों पर भी बारिश काफी मध्यम से तेज मूसलाधार के रूप में देखने को मिली। बारवाड़, जंक्शन, पाली के भागों पर भी काफी मजबूत मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। वहीं अहोर, जालोर के क्षेत्रों पर, जालोर के भागों से होते हुए रोहट, पाली के भागों पर मध्यम तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। तो वहीं जैसलमेर के नाचना, लाठी क्षेत्र पर भी मध्यम तेज तो कुछ एक भागों पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई। वहीं फतेहगढ़, जैसलमेर के भागों पर भी बारिश दर्ज की गई है। फलोदी, जोधपुर के भागों पर भी काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां रही। सोजत, पाली, फलोदी तहसील, जोधपुर के भागों पर भी मध्यम तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। वहीं गीड़ा, बाड़मेर के भागों पर भी काफी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान देखने को मिली। नौक, जैसलमेर के भागों पर होते हुए जैसलमेर, लूणी, जोधपुर, कुछ एक रायपुर, पाली के जैसलमेर के तहसील के क्षेत्रों से होते हुए ओसिया, जोधपुर, सम, जैसलमेर के भागों पर मध्यम तेज मूसलाधार बारिश, कुछ एक भागों पर भारी बारिश की संभावना नजर आई है। वहीं सिवाना, बाड़मेर के भागों पर देसूरी, पाली, साइला, जालोर, खिमसर, नागौर, जोधपुर, बातों, बाड़मेर के क्षेत्रों से होते हुए भोपालगढ़, जोधपुर, बिलाड़ा, शिव, बाड़मेर के क्षेत्र, सिंदरी, बाड़मेर, सिरगढ़, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जतारण, पाली, सुमेरपुर, पाली के भागों पर मध्यम तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां खंड रूप से नजर आई। डेगाना, नागौर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। जवाई बांध के क्षेत्रों पर भी काफी मध्यम तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियों का प्रभाव रहा। मकराना, नागौर के क्षेत्रों पर, रामगढ़, जैसलमेर के भागों पर भी खंड रूप से मध्यम तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। जोधपुर के भागों से होते हुए बाली, पाली, पंचभद्रा, बाड़मेर, गुड़ामलानी, बाड़मेर के भागों पर परबतसर, नागौर, मेड़ता सिटी, नागौर, नोखा, बीकानेर, बाड़मेर, नवा, नागौर व बागोड़ा, जालोर के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। बाड़मेर तहसील, बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों पर, रामसर, बाड़मेर के क्षेत्रों पर 2 मिलीमीटर तक सेंटीमीटर तक की बारिश की गतिविधियां बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। यानी कि राजस्थान के पश्चिमी भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान मानसून का काफी जबरदस्त प्रभाव
प्रभाव देखने को मिला। काफी लंबे चौड़े दायरे पर कई भागों पर निचले इलाकों पर जलभराव जैसी स्थिति भी पन भी है और काफी भेद जलभराव व जान माल को नुकसान देने वाली बारिश की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान के भागों पर बीते 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर बात की जाए तो बारिश से कई नदी नालों की गतिविधियां अभी फिलहाल उफान पे हैं और बीते 24 घंटों में सर्वाधिक बारिश की गतिविधियां पाली जिले पर 257 मिलीमीटर तक की दर्ज की गई है। टोंक के टोडी सागर पर भी ओवरफ्लो की खबरें प्राप्त हो रही हैं और किस समय टोंक पर अचानक हुई ओवरफ्लो बारिश की गतिविधियों के प्रभाव से एक रोडवेज बस के बहने की खबरें भी देखने को मिली। तो वहीं प्रदेश में बीते 48 घंटों में हुई भारी बारिश से अब तक 11 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। यानी कि राजस्थान पर जो मानसून का सिस्टम डीप डिप्रेशन के रूप में सक्रिय रहा, उसके प्रभाव से काफी जबरदस्त बारिश के साथ काफी जान माल की नुकसान की गतिविधियां भी देखने को मिली है। हालांकि किसान में अब ये सिस्टम है राजस्थान से बाहर हो चुका है और उसके प्रभाव से एक बार फिर से राजस्थान पर मानसून उत्तरी पूर्वी भागों की ओर शिफ्ट होगा। नॉर्मल पोजीशन पे उत्तरायण मानसून एंटर पे पहुंच चुकी है और उसके प्रभाव से अगले 24 घंटों के दौरान काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। फिलहाल सिस्टम काफी मजबूत देखने को मिल रहे हैं और काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। किसान संभागवाई एक जिले की मौसमी सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। आने वाले 7 अगस्त को राजस्थान के क्षेत्र पर मौसम की गतिविधियां किस प्रकार से बनी रह सकती हैं और आपके जिले पर मौसम में कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करूं उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों को लेकर तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, आसपास के अनूपगढ़, चूरू के भागों पर अगले 24 घंटों के दौरान मानसून की गतिविधियां फिर से बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं और आने वाले 24 घंटों के दौरान कह सकते हैं कुछ एक भागों पर बादलवाई की घटा टॉप के साथ रिमझिम तो कुछ एक भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिलेगी। मानसूनी ट्रप फिलहाल अपनी नॉर्मल पोजीशन की ओर है और इसके प्रभाव से इन भागों पर एक बार फिर से मानसून की एक्टिविटी बढ़ेगी। सेकाउटेचल, सीकर, झुंझुनू, डिडवाना, कुचामन से लेकर नीमका थाना, जयपुर उत्तर दक्षिण के भागों पर होते हुए अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा के भागों पर, दौसा, डीग, भरतपुर के भागों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। अब इन क्षेत्रों पर अरब सागरीय क्षेत्रों से लगातार नमी वाले बादलों की आवाजाही बनेगी। साथ ही कह सकते हैं सरमैयों जो बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली गतिविधियां हैं मानसूनी ट्रप के साथ उन क्षेत्रों पर भी पहुंचेगी और उसके प्रभाव से काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान खंड रूप से नजर आ सकती है। बादलों के काफी संघन पैच इन भागों पर बनेंगे और मुख्य रूप से कह सकते हैं कि सरमैयों आने वाले 48 घंटों के दौरान एक नया सिस्टम भी राजस्थान के कुछ एक उत्तरी पूर्वी भागों की ओर बनेगा और उसके प्रभाव से काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां आने वाले 8-9 अगस्त के लगभग इन भागों पर देखने को मिलेगी। भरतपुर संभाग के क्षेत्रों पर भी बादलों की वजह के साथ बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। तो वहीं मध्य राजस्थान अजमेर से लेकर केकड़ी, सावरा, टोंक, कुछ एक भीलवाड़ा के भागों पर भी बादलों की आवाजाही बनी रह सकती है। रिमझिम कुछ एक भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकते हैं। दिन में छायादार बादलों की आवाजाही इन भागों पर बनी रहेगी। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर मौसमी सिस्टम के प्रभाव से हमने देखा कई भागों पर काफी जबरदस्त बारिश की गतिविधियां बीते 3-4 दिनों के दौरान देखने को मिली है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान सिस्टम को लेकर बात करें तो बादलों की आवाजाही के साथ मध्यम तेज खंड बारिश की गतिविधियां ही बनी रह सकती हैं। ज्यादा काफी मजबूत बारिश की गतिविधियां फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान इन क्षेत्रों पर देखने को नहीं मिलेगी। वहीं बात करें कि समय पश्चिमी राजस्थान के भागों को लेकर तो बीते 24 घंटों के दौरान सिस्टम का प्रभाव इन भागों पर काफी जबरदस्त रहा है। हालांकि अब यह सिस्टम राजस्थान के भागों से बाहर की तरफ निकलकर पाकिस्तान के भागों की तरफ पहुंचा है और इसके प्रभाव से एक बार फिर से इन क्षेत्रों पर मानसूनी ट्रप भी उत्तरायण हुई है और एक बार कह सकते हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून थोड़ा कमजोर पड़ गया है और कह सकते हैं जैसलमेर से लेकर जोधपुर, फलोदी, आसपास के जोधपुर पूर्व के भागों से होते हुए बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली संभाग, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चलुंबर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक के भागों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। अरब सागरीय गतियों की हवाओं की गतिविधियां यानी कि दक्षिणी पश्चिमी हवाओं की गतिविधियां एक बार फिर से इन क्षेत्रों पर नमी वाले बादलों की आवाजाही के साथ बनी रहेगी। जैसे दिन में थोड़ा मौसम सुहावना और ठंडा मौसम देखने को मिल सकता है और छायादार बादलों की आवाजाही के साथ कह सकते हैं कुछ एक भागों पर छुटपुट बूंदाबांदी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अन्य ज्यादातर बारिश की संभावना इन क्षेत्रों पर थोड़ी कमजोर देखने को मिलेगी। आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ एक पाली, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के भागों पर बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान अवश्य देखने को मिलने की संभावनाएं काफी मजबूत रूप से नजर आ रही है। इस समय ताजा अपडेट के अनुसार राजस्थान के भागों पर सिस्टम में आने वाले 24 घंटों के दौरान इस अनुसार बने रहने की संभावना है। हालांकि ताजा अपडेट जो भी मौसम में जुड़े सिस्टमों से जो अपडेट आएंगे उसको आपको चैनल पे मिलते रहेंगे। इस समय इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और आशा करते हैं आप कमेंट करके अपने गांव जिले क्षेत्र का नाम लिखकर अवश्य अवगत कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही। राम राम सर।